जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। मजबूत होने का मज़ा तब ही है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर कर देने पर तुली हो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे, उसके पूरे जिम्मेदार हम खुद होंगे। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। जो है हमारे अंदर ही है। बाहर किसी चीज़ में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके इरादे और सोच को प्रभावित कर सके। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम स्वयं बनोगे। सम्राट के कानों तक बात पहुंची कि उसके राज्य में लाओत्सु नाम का एक असाधारण सा दार्शनिक रहता है। जब मंत्रियों ने बताया कि लाओत्सु के एक एक शब्द में जीवन का सत्य छुपा है, उनके जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है, तब सम्राट ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं कि लाओत्सु कितना महान है। अगले दिन सम्राट लाओत्सु से मिलने निकला। लाओत्सु पहाड़ के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रास्ता बहुत लंबा था। बीच रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी लाओत्सु की तारीफ की। सम्राट ने सोचा कि लाओत्सु तो सच में कोई बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। शाम को जब सम्राट लाओत्सु की झोपड़ी के बाहर पहुंचा तो एक मजदूर छोटी सी बगिया में काम कर रहा था। शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। सम्राट ने पूछा, अरे बागवान महोदय, लाओत्सु कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बागवान ने कहा, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं अभी लाओत्सु को बुलाता हूँ। सम्राट अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में लाओत्सु ने झोपड़ी में आकर नमस्कार किया। सम्राट ने हैरान होकर कहा, अरे आप तो वही बागवान हैं जो बाहर थे। लाओत्सु ने कहा, कसूर माफ़ करें, मैं छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही बागवान हूँ और मैं ही लाओत्सु हूँ। आप आने का कारण बताइए। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा असाधारण व्यक्ति पूरे राज्य में दूसरा नहीं है, तो मैं आपसे मिलने आ गया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ना कोई किताब है, ना कोई सिद्धि, ना कोई कला के संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। क्या मुझे आप अपना सीक्रेट बता सकते हैं? लाओत्सु ने कहा, सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सूर्योदय होने से पहले आप मुझसे मिलिए। ये कहकर लाओत्सु मौन हो गए। उस रात सम्राट को नींद नहीं आई। उसे कौतूहल था कि लाओत्सु मुझे क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सम्राट पहुंचे तो लाओत्सु बगीचे में खड़े थे। लाओत्सु ने कहा, सम्राट यहाँ आइए और इस जग में पौधे पर धीरे धीरे पानी डालो। ऐसा करते करते इन 15 पौधों में पानी डालना, लेकिन पानी डालते समय तुम कुछ और मत करना, ना कुछ और सोचना। अपना ध्यान पानी और पौधे पर बनाए रखना। अगर कोई विचार आए तो रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना। जब तुम सारे पौधों को पानी दे दो तब तुम मेरे पास आना। सम्राट को पहली बार इस तरह का काम मिला था। सम्राट ने बड़े ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे पर जा ही रहा था कि वो महल के बगीचे के बारे में सोचने लगा। सम्राट बुद्धिमान था। उसे पता था कि लाओत्सु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर वो चीटिंग करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए सम्राट दोबारा पहले पौधे पर पानी डालने गया। इस बार वो दूसरे पौधे तक पहुंचा ही था कि पानी डालते डालते वो नदी के बारे में सोचने लगा। सम्राट परेशान होकर दोबारा पहले पौधे के पास पहुंचा। सम्राट जितनी कोशिश करता उतना व्याकुल हो जाता
और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा हुआ पाता। आखिर शाम हो गई, लेकिन सम्राट आखिरी पौधे पर पहुंच नहीं सका। जब सम्राट थक कर बैठ गया तब लाओ त्सु ने कहा, सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। इसीलिए सुनो, जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप यानी साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। तब हर साधारण काम भी तुम्हें असीम ज्ञान और शांति देता है। राजा ने कहा, लेकिन ये सब संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तब हमें कई विचार परेशान करते हैं। लाओ त्सु ने कहा, राजा, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम जल्दी जल्दी से काम खत्म करना चाहते थे। तुम्हें काम खत्म करने की जल्दी थी जिससे तुम मुझसे बात कर सको, इसीलिए तुम्हें ये काम बोझ लग रहा था, जिस कारण तुम इस पल में रुक नहीं पाए। अगर तुम इस पल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई विचार परेशान नहीं करते। राजा ने कहा, ये सब तो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? लाओ त्सु कहते हैं कि शांत मन तो पहले से ही मौजूद है, इसके लिए कहीं जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप बोलते, चलते, सोचते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन से मचलने लगता है और पॉइंटेड हो जाता है। वन पॉइंटेड माइंड से जब कोई काम किया जाता है तो उस मन में केवल वही काम रिफ्लेक्ट होता है और कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। जब ऐसा होता है तो कर्ता और में एक हो जाता है और साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से बनी हुई थी वो प्रकट हो जाती है। तुम इसे आत्मज्ञान, आनंद, प्रेजेंट मोमेंट, इसे जो नाम लोगे आसानी से प्राप्त हो जाती है। लाओ त्सु कहते हैं, जो मन मुश्किल को रंजिश नहीं करता, जो मन परेशानी से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वो मन हर परेशानी को पार कर जाता है। दोस्तों, कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। आप यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं, जिससे इरिटेशन होता है और काम जो प्रेजेंट मोमेंट का दरवाज़ा था सच में बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांस पर लगाओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा करो। सांस का ध्यान काम के ध्यान में बदल जाएगा और कठिनाई, डिस्टर्बेंस आते हुए भी आपको छू नहीं पाएंगे। अंधेरों से लड़ो मत, थक जाओगे। ध्यान का दिया जलाओ, अंधेरा चुपचाप विदा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।